सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 4 का पाठ नंबर 16 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन यानी अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना कैसे लिखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आरंभ करते हैं। बच्चों, हिंदी भाषा व्यवहारिक है। हिंदी भाषा में शब्दों और वाक्यों को जैसा बोला जाता है उन्हें वैसा ही लिखा जाता है। इसी प्रकार शब्दों और वाक्यों को जैसा लिखा जाता है उन्हें वैसा ही बोला जाता है। भाषा के अशुद्ध प्रयोग से शब्दों और वाक्यों का अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए भाषा और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण और लेखन का अभ्यास करना आवश्यक है। ठीक है, आइए विद्यार्थियों द्वारा बोलते और लिखते समय ही की जाने वाली कुछ सामान्य अशुद्धियों और उनके शुद्ध रूप के बारे में जानें। तो बच्चों, जब आप कोई भी शब्द लिखते हैं तो उसमें छोटी छोटी गलतियां करते हैं। उच्चारण तो लगभग शब्द का बराबर सा ही यानी एक जैसा ही रहता है, 19-20 का फर्क आता है। लेकिन जो मात्राएं होती हैं हम उन मात्राओं में गलती करते हैं। देखिए, यहां पर आपको कुछ अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द दिए गए हैं, अर्थात यहां जो आपको दे रखा है बाएं हाथ की तरफ, ये आपके शब्द गलत हैं यानी अशुद्ध हैं, और दाएं हाथ की तरफ इनको शुद्ध करके लिखा गया है। जैसे पहला है बीमार। क्या है? बीमार। अगर हम इसको शुद्ध रूप लिखेंगे तो जगह बीमार। दीपावली, और इसका जब शुद्ध रूप होगा तो होगा दीपावली। यहां छोटी ई है तो उच्चारण छोटा होगा यानी ये गलत है। जब हम प्रॉपर दीपावली बोलते और लिखते हैं तो वहां पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग होता है। जैसे कवि, ये होगा कवि। ठीक है ना, ये है कवि और ये कवि। संसार, संसार। कृपा, कृपा। हम अधिकतर क्या लिखते हैं? कृपा लिखते हैं जब कृपा लिखना होता है, तो कृपा के लिए कृपा होगा। ठीक है, ये रा है और ये री है। ठीक है बच्चों, स्वस्थ है, ये स्वस्थ है, तो ये गलत है। आपका जो शुद्ध रूप होगा स्वस्थ। ठीक है, स्नान, और शुद्ध रूप होगा स्नान। घनिष्ठ और घनिष्ठ, ये ट और ठ का फर्क है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको जो यहाँ पे अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द दिए हैं, आप इसमें से 10 शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करें। ठीक है, आगे चलते हैं। वाक्य संबंधी अशुद्धियां। अब हम जब वाक्य भी लिखते हैं तो उसमें भी कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। जैसे तेरे कितने बहने हैं। ठीक है, तेरे कितने बहने हैं, तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा तेरी कितनी बहने हैं। ठीक है बच्चों, मैंने एक कुत्ते का जान बचाया। ये वाक्य आपका अशुद्ध है। अब हम जब इसको शुद्ध करके लिखते हैं, मैंने एक कुत्ते की जान बचाई। ठीक है बच्चों, मैंने आगरे का ताजमहल देखा, तो शुद्ध रूप क्या हुआ? मैंने आगरा का ताजमहल देखा। उसकी माता पिता आ गए, ये आपका अशुद्ध रूप है। अब जो शुद्ध वाक्य होगा क्या होगा? उसके माता पिता आ गए। तो ये कुछ छोटी छोटी गलतियां होती हैं बच्चों वाक्य में, तो आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसमें से भी आपको 10 वाक्य शुद्ध और अशुद्ध लिखने हैं अपनी कॉपी में और याद करने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पाठ नंबर 16 कक्षा 4 का अशुद्धि शोधन।